हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, चलिए देखते हैं। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6 और बेटा इसका ऑर्डर कितना है? 3 तो रो है और 2 कॉलम है। तो ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2। If we want to find the transpose of this matrix, then transpose can be represented by either AT or you can represent A prime. These are the symbols which used to represent the transpose of matrix. और ट्रांसपोज कैसे निकलता है? ये मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर 3/2 है। तो इसका अगर हमारे को ट्रांसपोज निकालना है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। इसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दो। रोज़ को किस में चेंज कर दें? कॉलम्स में। या आप कह सकते हैं कॉलम्स को किस में चेंज कर दें? रोज़ में। इंटरचेंज करना है रोज़ इंटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इंटू रोज़। जैसे ये फर्स्ट रो है बेटा 1 2, तो यहाँ फर्स्ट कॉलम आ जाएगी 1 2। सेकेंड रो है 3 4, तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम हो जाएगी 3 4। ये थर्ड रो है बेटे 5 6, तो यहाँ पे थर्ड कॉलम बन जाएगी 5 6। और बेटे अब इसका ऑर्डर देखना क्या बन जाएगा हमारे पास। इसका ऑर्डर क्या है? इसके अंदर 2 तो रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो आप देख सकते हैं ऑर्डर भी आपका चेंज हो जाएगा। अगर इसके अंदर 3 रो हैं तो उसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो ट्रांसपोज में 2 रो जाएंगी और 3 कॉलम हो जाएंगी। मीन्स ऑर्डर भी आपका चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स है मेरे पास ए, बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। इसके एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो बेटा इसका ऑर्डर चेक करें कितना है। 2 तो रो हैं और 3 कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम। और इसका ट्रांसपोज निकालना है तो बेटा कैसे करेंगे? AT, इसका मतलब क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ A। सिंपली क्या करना है बेटा? रोज़ को कॉलम्स में लिखना है, या आप कैसे कह दो कॉलम्स को किस में लिखना है? रो में लिखना है। तो ये रो है बेटा हमारे पास, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में लिख दें A11 A12 A13। ऐसे ये सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम में लिख दें A21 A22 A23। अब इसका ऑर्डर देखें बेटा क्या है। इसमें कितने रो हैं? 1 2 3, 3 रो होगी और 2 कॉलम। मीन्स ऑर्डर भी आपका चेंज हो जाएगा। तो बेटा ट्रांसपोज कैसे निकलता है किसी मैट्रिक्स का? बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है कि अब इसको मैं थोड़ा थ्योरेटिकली लेता हूँ कि मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए कॉम्पैक्ट फॉर्म में AIJ जिसके एलिमेंट्स हैं और इसका ऑर्डर है M क्रॉस N। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा बेटा AT, या आप कह सकते हैं A प्राइम। क्या हो जाएगा बेटा? देखिए I की जगह तो क्या हो जाएगा बेटा? J, और J की जगह क्या हो जाएगा? I, और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा N क्रॉस M। ठीक है ना। मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स A इज ए matrix which is obtained by interchanging its rows into columns and columns into rows। तो बेटा ट्रांसपोज आप सिंपली बता सकते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बेटा अब करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। मेन है बेटा इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। देखो बेटा पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी आप सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू आप कर लेना। ठीक है ना, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और उसका हमने ट्रांसपोज किया, और फिर से अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स आएगी आपकी। चलिए मैं चेक करा देता हूँ पर जल्दी से। मान लो बेटे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6। What is the order of this matrix? 2 rows 3 columns. If we want to find the transpose of this matrix, we will get what? जो रो है बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दो, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। If we want to find again the transpose of this matrix, we will get A transpose और ट्रांसपोज। तो बेटा फिर से वही काम, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है। तो A ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है, इसका फिर ट्रांसपोज।
तो जो फर्स्ट रो उसको फर्स्ट कॉलम में लिखें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखें और इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/3। चेक करना बेटा क्या दोनों सेम है। ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम मिलेंगे आपको। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यही है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, वही मैट्रिक्स आती है। ठीक है, ये तो था बेटा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको थ्योरेटिकल प्रूफ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देखिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए आई जे की फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। अगर आप थ्योरेटिकल करते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आई की जगह जे और जे की जगह आई, एलिमेंट्स तो चेंज होने हैं और ये हो जाएगा ऑर्डर भी चेंज होगा n क्रॉस m। इसका फिर से अगर आप ट्रांसपोज करते हैं वही चीज़ आई जे की जगह आई हो जाएगा और आई की जगह जे और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा m क्रॉस n। देखिए दोनों सेम मिलेंगे आपको, ए और ए ट्रांसपोज आपको सेम मिलेगा। तो आप थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं और आप एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बेटे लेकिन प्रॉपर्टीज अभी हम इसकी एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो 12th क्लास में प्रूफ की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल आप एग्जाम्पल के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी ट्रांसपोज की हमारे पास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोई मैट्रिक्स है ए और किसी स्केलर के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स बन गई के ए, और इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो ये इक्वल आएगा बेटा के टाइम्स द ट्रांसपोज ऑफ डेट मैट्रिक्स। ये बात ध्यान रखना कि जो के है ये कोई स्केलर है, के क्या है, कोई स्केलर है, कोई कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 6। एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, ठीक है, और कोई स्केलर लिया मैंने 3, तो मैंने यहाँ पे निकाला 3a। क्या बनेगा, 3 1 3 2 6 3 3 9 3 4 12। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3a का ट्रांसपोज कर रहा हूँ। कर सकते हैं ट्रांसपोज, सबको आते हैं। जो फर्स्ट रो उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो बेटे। तो 3a ट्रांसपोज आ गया मेरे पास। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं अब इसको दूसरे तरीके से करना चाह रहा हूँ। a है ना, अब a का ट्रांसपोज किया मैंने, क्या आएगा a का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में लिखना है 1 2, दूसरी को दूसरी कॉलम में लिख देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, करना बेटा। 3 1 3 3 3 9 3 2 6 3 4 12। अब चेक करें क्या दोनों सेम है नहीं है। मीन्स 3a ट्रांसपोज इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ a। तो 3 स्केलर था बेटा, a कोई मैट्रिक्स है, तो स्केलर की मल्टीप्लाई की मैट्रिक्स के साथ, उसका ट्रांसपोज किया, वो किसके को लाया, थ्राइस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यही तो थी ये प्रॉपर्टी। अगर मैं आपको कहूँ कि बेटे 5a का ट्रांसपोज किसके को लाएगा बताना, 5 स्केलर है तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ a मैट्रिक्स। मान लो 1/2 a का ट्रांसपोज किया मैंने, तो क्या हो जाएगा बेटा बताना, ये 1/2 इंटू ट्रांसपोज ऑफ a मैट्रिक्स। मैंने लिखा 3/5a और इसका ट्रांसपोज किया मैंने। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट विल बी 3/5 टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ a मैट्रिक्स। तो ये बेटा सेकंड प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे एक्सरसाइज में, वो ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। उसके बाद बेटा इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर हम 2 मैट्रिक्स लेते हैं सेम ऑर्डर की ए और बी और उनको ऐड करते हैं और उसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके को लाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर 2 मैट्रिक्स लेता हूँ सेम ऑर्डर की, उनको ऐड करता हूँ फिर ट्रांसपोज करता हूँ, वो किसके को लाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चेक कर ले बेटा, एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, सेम ऑर्डर की लेते हैं, बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है 2 3 4 5। करके देख लो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके देखो आप, a प्लस बी निकालें आप, क्या बनेगा 3, ऐड कर सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 7 और ये कितना हो जाएगा 9। अब इसका मैं ट्रांसपोज करूँगा तो आपको अच्छे से पता ट्रांसपोज क्या होगा इसका, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब ये फर्स्ट मान लो इसको। अब राइट हैंड साइड करके देखते हैं ए ट्रांसपोज कितना है बेटा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और बी ट्रांसपोज निकाल लें, बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 2 3 4 5। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब इनको हम ऐड करते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज,
तो 3, 7, 5 और 9 चेक करना बेटा दोनों सेम है या नहीं है। बिल्कुल सेम आएगी क्योंकि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है बेटा ये, जब दो मैट्रिसेस को सेम ऑर्डर को ऐड किया जाता है तो उसका फिर ट्रांसपोज करते हैं, वो किसके बुलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं। एक इसके लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब प्रोडक्ट आता है, दो मैट्रिक्स हैं ए बी, इनका प्रोडक्ट किया तो ए और बी दो मैट्रिक्सेस हैं और इनका प्रोडक्ट किया ए बी आया, फिर उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमेशा इक्वल आता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे आपका रिवर्स रूल लगता है, ध्यान रखना बेटा, इसको बोलते हैं रिवर्स लॉ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होनी चाहिए, ये मैं फिर कह रहा हूँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपकी डिफाइंड होगी तभी आपका ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको भी। जैसे मान लो बेटे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी ए 1 2 3, इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं, 3 रो है और 1 कॉलम है। और एक मैट्रिक्स लिखी मैंने बी 1 2 3, इसका ऑर्डर देखेंगे 1 रो है 3 कॉलम है, तो ए बी तो पॉसिबल है ही, ठीक है ना। तो ए बी निकालने बेटे, ए बी क्या आएगी सभी को पता है, 3/3 ऑर्डर की आएगी। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ ए 1 1 एलिमेंट, 1 1 जा 1। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ तो ए 1 2 एलिमेंट, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 1 जा 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 और यहाँ पे आ जाए 2 3 जा 6। आगे क्या आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3/3 ऑर्डर के आगे। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो इसका ट्रांसपोज करें कितना आएगा, 1 2 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो ये आ गया ट्रांसपोज। अब इसकी राइट हैंड साइड निकाल के देखें, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे। अब बी ट्रांसपोज करो भाई, ये बी है बेटा, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में लिख दो 1 2 3, इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट रो में लिख दो 1 2 3। अब इनकी बेटा मल्टीप्लाई करो, सभी को आती है मल्टीप्लाई करनी, सेम आएगी आपकी, 1 1 जा 1 2 3, उसके बाद 2 4 6, उसके बाद 3 6 और 3 3 जा 9। चेक करें बेटा दोनों सेम है या नहीं है। तो ट्रांसपोज में रिवर्स रूल लगता है मल्टीप्लिकेशन में, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बेटा ये मेनली आपकी 4 प्रॉपर्टी हैं ट्रांसपोज की। पहली कौन सी, ए मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो वापस वही मैट्रिक्स आई। किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करते हैं, वो के टाइम्स उसी स्केलर, जो भी स्केलर दिया है तो वो स्केलर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ। एक एडिशन में बताई है, दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं फिर ट्रांसपोज करते हैं तो सेपरेट लिख सकते हैं। और एक मल्टीप्लिकेशन के अंदर ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, रिवर्स रूल लगेगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर 3 है, ये एग्जांपल दिया बेटे मैंने, मान लो यहाँ पर 3 मैट्रिसेस हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, ठीक है ना। ये तो 2 वाला केस है, 3 वाला भी आ सकता है, ए बी सी, इसका ट्रांसपोज किया तो रिवर्स लगेगा, ध्यान रखना, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो ये था बेटा सिंपली ट्रांसपोज और इसकी प्रॉपर्टीज़।